हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज मैं केमिकल काइनेटिक्स का वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूं। बीच में ट्रांजिशन एलिमेंट मैंने स्टार्ट कर दिया था, वो भी सेकेंड ईयर 12th क्लास में है, वो बीएससी सेकेंड ईयर वालों के लिए था। तो आप अभी ट्रांजिशन एलिमेंट 12th क्लास के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, अभी केमिकल काइनेटिक्स उनका समाप्त नहीं हुआ है। जब केमिकल काइनेटिक्स समाप्त हो जाएगा तब आगे देखा जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। तो 7 लेक्चर मैं केमिकल काइनेटिक्स का पढ़ा दिया था। आज अगला लेक्चर का वीडियो बना रहा हूँ जो काफ़ी छोटा है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन ऑफ बोर्ड और कंपटीशन के लिए, ठीक है। तो अगली जो हेडिंग होगी मेथड फॉर डिटरमाइनिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सीधे सवाल इस पे पूछता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। मेथड डिटरमाइनिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो कुल 4 मेथड है, बहुत से मेथड है, 4 मेथड में ही आपका हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो क्या क्या है? 4 मेथड्स। पहला है हाफ लाइफ मेथड, दूसरा है ग्राफिकल मेथड, दूसरा क्या है? ग्राफिकल मेथड। तीसरा क्या है? इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, या इसी को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। समझ में आ रहा है। और चौथा क्या है जो पढ़ा चुका हूं मैं? इनिशियल रेट लॉ मेथड। याद आ रहा है? रेट लॉ लिखाना जो बताया था मैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर का, वही है। तो यह तो मैं पढ़ा चुका हूं। दूसरे तीसरे वीडियो आप देखेंगे। इनिशियल रेट लॉ, अरे रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन टू द पावर इतना, तो फर्स्ट ऑर्डर 2 तो सेकंड ऑर्डर, ये तो हो चुका है। 3 में बात करूंगा, काफ़ी छोटा है। तो हाफ लाइफ मेथड है, ग्राफिकल मेथड है और इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड या हिट एंड ट्रायल मेथड। इतना छापो, बढ़ा जाए। केमिकल काइनेटिक्स बड़ा चैप्टर है, समय लगेगा थोड़ा सा क्योंकि काफ़ी डिटेल पढ़ाना भी है, ठीक है। तो पहला हेडिंग हाफ लाइफ मेथड। आपको मैं बताया था, वी नो डैट, पिछले वीडियो में ही, वी नो डैट टी हाफ is directly proportional to initial concentration to the power 1 minus n. T half is directly proportional to A naught क्या? initial concentration to the power 1 minus n, ठीक है। where n is equal to क्या था? order of reaction। n is equal to क्या था? order of reaction, ठीक है। तो यह फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी फार्मूले पर सवाल आएगा। कैसे? देखो कैसे पूछेगा। जैसे मान लो एज इनिशियल कंसंट्रेशन और हाफ लाइफ, ठीक है, हाफ लाइफ, ठीक है। अब देखो, मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन किसी का दिया हुआ A1, उसका हाफ लाइफ दिया है T1, ठीक है। अब उसी का इनिशियल कंसंट्रेशन A2 हो गया और हाफ लाइफ कितना हो गया? T2 हो गया, ठीक है। तो क्या फार्मूला बनेगा? T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू, जब T1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 टू द पावर 1 माइनस n, फिर T2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A2 टू द पावर n माइनस n, जब दोनों का भाग दोगे तो ये हट जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2 टू द पावर 1 माइनस n। वेरी इंपॉर्टेंट, रट लीजिएगा चाहे जैसे भी हो।
T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू AN अपॉन A2 टू द पावर 1 माइनस n, वेयर n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक एग्जांपल देखो, ठीक है, एग्जांपल समझो। कोई कंपाउंड है, ठीक है, पूछा हुआ सवाल है कंपटीशन में कि कंपाउंड ए है जिसका हाफ लाइफ है 20 मिनट। कोई कंपाउंड ए है जिसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, टूट रहा है, ठीक है। कोई कंपाउंड ए है जिसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, टूट रहा है, और डिकम्पोजिशन मतलब रिएक्शन है, तो उस रिएक्शन का हाफ लाइफ कितना है 20 मिनट। अब अगर क्या किया जाए, इफ़ इसका कंसंट्रेशन, इफ़ concentration of compound A is double, if concentration of compound A is double, half time reduces 10 minutes. Find order of reaction, ये सवाल है, ठीक है। कोई कंपाउंड ए है जिसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, उस डिकम्पोजिशन के रिएक्शन का हाफ टाइम कितना दिया है 20 मिनट। अब कहा जा रहा है कि उसी कंपाउंड ए का कंसंट्रेशन हम क्या कर रहे हैं, डबल कर दे रहे हैं, तो जो उसका हाफ टाइम 20 मिनट था वह घट के कितना हो गया 10 मिनट। तो आपको ये ज्ञात करना है कि उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। बहुत आसान है, सॉल्यूशन देखो, कुछ नहीं करना है, ठीक है। कोई कंपाउंड ए है, मान लो उसका इनिशियल कंसंट्रेशन ए दिया है, उसका हाफ टाइम कितना दिया है 20 मिनट। अब इसका कंसंट्रेशन क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, तो यह कितना हो गया 2A, यह कितना हो जाएगा, कितना हो गया है 10। क्लियर हो रहा है। तो T1 अपॉन T2, तो T1 अपॉन T2, T1 20 मान लो, T2 10 मान लो, क्लियर हो रहा है, इज इक्वल टू A1 A मान लो, A2 क्या मान लो 2A मान लो, टू दी पावर क्या कर दोगे 1 माइनस n, ए से ए कट जाएगा, हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2, और यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 टू दी पावर 1 माइनस n हो जाएगा। यहाँ ऊपर मैं चल रहा हूँ, 2 हो गया। अब इसको और क्या लिख सकते हो, 2 इज इक्वल टू 2 ऊपर करोगे तो क्या हो जाएगा n माइनस 1, 1 माइनस n है ना, तो n माइनस 1 हो गया, यहाँ 1, तो 1 इज इक्वल टू n माइनस 1, n इज इक्वल टू कौन सा हो गया, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर हो रहा है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। कोई भी पूछेगा कर लोगे, यह फार्मूला आपको एकदम क्या होना चाहिए, रटा होना चाहिए। T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू AN अपॉन A2 टू द पावर 1 माइनस n। यहाँ समझ में आ रहा, काटा गया है, 1/2 टू द पावर 1 माइनस n है, यहाँ मैं लिख दिया हूँ। जब 2 ऊपर गया है तो 1 माइनस n कितना हो गया n माइनस 1। यह इक्वेशन सॉल्व करोगे तो क्या आ गया, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। छापो इतना। बढ़े, पॉज करके छाप लीजिएगा। ठीक है, दूसरा देखो, बहुत आसान सा सब है। ग्राफिकल मेथड ये भी पढ़ा चुका हूं मैं, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड, थर्ड। क्या है, कुछ नहीं है। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम क्या होगा, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम यही होगा, तो कौन सा होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। याद आ रहा है। दूसरा देखो, लॉग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, ये क्या हो गया, लॉग कंसंट्रेशन, ये भी निगेटिव स्लोप ही जाएगा, ये क्या जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पहचानना है, अगर ये कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम है तो जीरो ऑर्डर रहेगा, लॉग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम है तो फर्स्ट ऑर्डर हम रख डालो। तीसरा देखो, 1 अपॉन कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, सब बताया हूं मैं। ये 1 अपॉन कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, ये क्या जाएगा,
SOR सेकेंड ऑर्डर। क्लियर हो रहा है। चौथा देखो 1 अपॉन कंसंट्रेशन का स्क्वायर वर्सेस टाइम, सेम ग्राफ। 1 अपॉन कंसंट्रेशन का स्क्वायर वर्सेस टाइम, ये क्या आएगा थर्ड ऑर्डर। फोर्थ ऑर्डर में क्या होगा 1 अपॉन कंसंट्रेशन का क्यूब वर्सेस टाइम, ग्राफ सेम बनेगा। क्लियर हो रहा है। तो यह चीज़ याद रहेगा, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम जीरो ऑर्डर, लॉग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम फर्स्ट ऑर्डर, 1 अपॉन कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम सेकेंड ऑर्डर, 1 अपॉन कंसंट्रेशन स्क्वायर वर्सेस टाइम थर्ड ऑर्डर। आगे बढ़ते जाइए 1 अपॉन कंसंट्रेशन क्यूब 4 और सब 4 फिफ्थ ऑर्डर से इसको छापो। बढ़ जाए। सॉलिड स्टेट समाप्त हो चुका है, सॉल्यूशन समाप्त हो चुका है, हेलो एल्केन समाप्त हो चुका है, केमिकल काइनेटिक्स चल ही रहा है, साथ साथ ट्रांजिशन भी चल रहा है। सब आप पढ़ते चलिए, ठीक है। पूरा सिलेबस ऑनलाइन एकदम क्लियर डिक्टो एकदम जिसे क्लास में पढ़ाया जाता है उस तरह समाप्त होगा, ठीक है। और BSc वालों का ट्रांजिशन चल रहा है, ट्रांजिशन के बाद नोट्स आपको मिल ही रहा है, और ट्रांजिशन के बाद आप कोऑर्डिनेशन में शुरू कर दूंगा। कोऑर्डिनेशन 1-1.5 महीना पढ़ाता हूँ, वो इंटर के बच्चे ही पढ़ेंगे, काफ़ी कॉम्पिटेटिव पढ़ाऊँगा मैं। समझ में आ रहा है। आगे देखो तीसरा क्या है, इंटीग्रेटेड मेथड, इंटीग्रेटेड रेट मेथड। चौथा पढ़ाई दिया हूँ रेट मेथड, या इसी को क्या बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड, ट्रांजिशन एलिमेंट BSc सेकेंडरी वालों का कल वीडियो बनेगा, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। एक दिन अल्टरनेट करके बनाऊंगा तो आप नोट्स भी बना लोगे, पढ़ भी लोगे, ठीक है। इसमें देखो, इसमें मान लो दिया है इनिशियल कंसंट्रेशन और टाइम दिया है, ऐसे चार्ट बना रहेगा, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन दिया रहेगा, उसका टाइम दिया रहेगा, पूछेगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज्ञात करना, ठीक है। ऐसे कंडीशन में हिट एंड ट्रायल अंदाज लगाना है, हिट करना है, ट्रायल करना है कि कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। कुछ नहीं, ये बहुत आसान है, ठीक है। ऐसे आपको एक डायग्राम दिया जाएगा, यहाँ कंसंट्रेशन लिया रहेगा और यहाँ पर टाइम, ठीक है। सबसे पहले आप फर्स्ट ऑर्डर का लिखेंगे, पहला हिट किसके ऊपर करेंगे फर्स्ट ऑर्डर। क्यों फर्स्ट ऑर्डर, उसके बाद दूसरा होगा जीरो ऑर्डर, क्योंकि सवाल 99% फर्स्ट ऑर्डर पे आएगा, 1% जीरो ऑर्डर पे आएगा, अब बहुत अगर कठिन बनेगा तो सेकेंड ऑर्डर पर आएगा, ठीक है। तो अगर इस तरह का सवाल आया, पूछेगा पहला कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो सबसे पहले हम ऑर्डर पहले किसका निकालेंगे फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। कैसे, K = 2.303/T log A0/A, यह फार्मूला है, ठीक है। अब मान लो यहाँ दिया है 10, 20, 30 और 40, टाइम दिया है 5, 8, कुछ भी दिया हो 15 सेकेंड, ठीक है, जो भी दिया, ठीक है। अब करना क्या आपको, फर्स्ट ऑर्डर का आप यह रेट इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखेंगे, K = 2.303/T log A0/A। अब किसी दो का सेट बनाओगे, चाहे इसका बना लो आपस में, चाहे इसका बना लो, चाहे इसका, किसी दो का सेट बना लो। अब मान लो यह 10 और 20 का सेट बनाओगे, तो 10 को मानोगे A0, इसको क्या मानोगे A, ठीक है। तो टू फाइंड टू वैल्यू ऑफ K, टू वैल्यू, एक बार K इनके साथ लेंगे, K = 2.303T 10/20, ठीक है। एक बार फिर K लिखेंगे 20/30 के लिए, मतलब दो सेट K का बनाएंगे, दो सेट K, एक बार K का सेट इनके साथ, एक बार K का सेट इनके साथ, जो आपकी इच्छा हो। तो फाइंड टू वैल्यू ऑफ K निकालेंगे, इफ टू वैल्यू ऑफ K इज सेम, अगर दोनों वैल्यू K का सेम आ रहा है तो
तो वह क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। क्लियर हो रहा है बेटा, इस तरह का आएगा। दो सेट बनाएंगे, एक बार के एक सेट के साथ, एक बार के एक सेट के बाद। इसका के अगर सेम आ गया, इसका भी के सेम आ गया तो फर्स्ट ऑर्डर। क्लियर हो रहा है। अब जीरो ऑर्डर का देखो, a इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी होता है, k इज इक्वल टू क्या होगा, ए नॉट माइनस ए बाई टी। यहाँ पर भी क्या करेंगे, फाइंड टू वैल्यू ऑफ k। यहाँ पर भी क्या करेंगे, दो सेट लेंगे, 10 माइनस 20 और फिर 20 माइनस 30। समझ में आ रहा है। फाइंड टू वैल्यू ऑफ k, और इफ टू वैल्यू ऑफ k इज सेम, अगर दोनों वैल्यू k का क्या हो गया, सेम आ जाएगा, तो ये क्या होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। समझ में आ रहा है। तो पहले फर्स्ट ऑर्डर में के फार्मूलेज देखेंगे, दोनों वैल्यू k का सेम आ गया तो फर्स्ट ऑर्डर, फिर से जीरो ऑर्डर। अगर ये दो नहीं होगा तो इसका भी आप देख लो, k इज इक्वल टू 1/t 1/a माइनस 1/a नॉट। यहाँ पर भी दो k की वैल्यू लेंगे, अगर k की वैल्यू क्या आ गई, सेम होगा तो क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। क्लियर हो रहा है। तो हिट और ट्रायल करना मतलब हिट करना, पहले फर्स्ट ऑर्डर के फार्मूले से हम निकालेंगे, दो के की वैल्यू लेंगे, दोनों के की वैल्यू अगर सेम आती है तो फर्स्ट ऑर्डर, अगर डिफरेंट आ गया तो फर्स्ट ऑर्डर नहीं होगा, तब किस में लेंगे, जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर में दोनों के की वैल्यू सेम आएगी तो जीरो ऑर्डर, अगर ये दोनों यह भी सेम नहीं होगा तो थर्ड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर लेंगे, लेकिन इन्हीं दोनों पे काम चल जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये हो गया डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तीन मेथड मैंने बताया, हाफ लाइफ मेथड, सेकंड इज द ग्राफिकल मेथड, थर्ड इज द हिट एंड ट्रायल मेथड, चौथा इनिशियल रेट मेथड मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ से अब क्लियर हुआ। अगला चैप्टर स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन बनेगा, फिर अर्हेनियस इक्वेशन आएगा, फिर कोलिजन थ्योरी आएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सब बड़ा आनंद आता पढ़ने में, लेकिन दिमाग खुला हो, वीडियो पूरा देखिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।